हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग नेशन में। आज हम देखेंगे इटरेटिव मॉडल क्या होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक और मॉडल है, इटरेटिव मॉडल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इटरेटिव मॉडल। सो इन द iterative model, iterative process starts with a simple implementation of a small set of the software requirements and then enhance the evolving versions until the complete system is implemented and ready to be deployed. तो इस सेंटेंस में क्या बताया गया है कि जो हमारा इटरेटिव प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग स्मॉल सेट में काम करते हैं। मतलब पहले हम छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन उसको आगे और इवॉल्व करेंगे, नया वर्जन्स बनाएंगे, अपडेट्स रिलीज करेंगे, एंड देन धीरे धीरे करके हम लोग एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मतलब इसमें सेट बाय सेट काम होता है। मतलब स्लोली काम होता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन अगेन वापस जाएंगे, रिक्वायरमेंट लेंगे या रिक्वायरमेंट को हम लोग चेक करेंगे, एंड देन फिर न्यू अपडेट रिलीज करेंगे हमारे प्रोडक्ट में और हमारे सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये एक डायग्राम है। यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट दिया, देन हमारा नॉर्मल वाटरफॉल मॉडल चालू हुआ, बट फिर हम लोग डिप्लॉय करने के बाद फिर से हम लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं, फिर से रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, देन अपडेट कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को, देन डिप्लॉय कर रहे हैं, देन वापस हम लोग आ रहे हैं, फिर रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, देन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर सर्कल चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इटरेटिव मॉडल। ये इटरेट कर रहा है। एन इटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल डज नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विथ ए फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो जो ये मॉडल है, ये मॉडल एक ही बार में आपको रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है। कि जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में होता था कि एक ही बार में भाई रिक्वायरमेंट ला के दो मेरे को, उसके बाद मैं रिक्वायरमेंट नहीं लूँगा या मैं रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं करूँगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक ही बार में फुल स्पेसिफिकेशन नहीं मांगता है ये मॉडल। आपको बोलता है कि चलिए आप इनिशियल जो आपके पास रिक्वायरमेंट है आप लाइए, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं कंप्लीट करने का। जब आपके पास फ्यूचर में कोई और रिक्वायरमेंट आएगा हमको बताइए, हम अपडेट करेंगे, रिलीज पैच कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट डेवलपमेंट बिगेन्स बाय specifying and implementing just a part of the software which is then reviewed to identify further requirements। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक ही बार में आपको लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर रिक्वायरमेंट। आप एक बार हमें आपका जो भी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल रिक्वायरमेंट है, मुझे बता दीजिए, एंड देन मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, सॉफ्टवेयर बनाऊँगा। फर्दर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है लाइए, हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे एंड देन उसको अपडेट करेंगे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में। तो ये होता है इटरेटिव मॉडल। दिस प्रोसेस इज देन रिपीटेड, producing a new versions of the software at the end of each iteration of the model। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग न्यू न्यू वर्जन्स रिलीज करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, अपडेट देंगे, और हमारा सॉफ्टवेयर एट दी एंड जाके पूरी तरीके से बन जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा। बट फर्स्ट हमें कोई आपका रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, फुल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। जस्ट आप मुझे बोल दो कि ठीक है मुझे शॉपिंग ऐप बनाना है, तो मैं शॉपिंग ऐप का एक मॉडल बना दूंगा। उसके बाद आप बोलोगे मुझे कि मुझे पेमेंट सिस्टम ऐसा रखना है, तो हम फिर वैसा बना देंगे। फिर मुझे फर्स्ट पेज ऐसा चाहिए तो ऐसा बना देंगे। मतलब रिक्वायरमेंट्स बाद में आप लाइए और हम उसको चेक करेंगे, बट अभी आप एक इनिशियल रिक्वायरमेंट दे दीजिए जिससे हम लोग एक मॉडल बना दें। At each iteration, design modifications are made and new functional capabilities are added. The basic idea behind this method is to develop a system through repeated cycles, iterative and in small portion at a time, incremental। तो जैसे कि इसमें वही बोला है कि आप एक ही बार में फंक्शन, एक ही बार में जो हमारा मॉडिफिकेशंस है या एक ही बार में रिक्वायरमेंट्स हम नहीं लेते हैं, हम लोग धीरे धीरे उसको मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइकिल्स में काम होता है। एक बार आपने रिक्वायरमेंट लिया, उसको एनालाइज किया, डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, फिर डिप्लॉय किया, अगेन साइकिल में आ जाओ। तो यहाँ पर साइकिल में काम होता है और वन बाय वन मतलब इंक्रीमेंटल में काम होता है, स्मॉल पोर्शंस में काम होता है। तो ये इस टाइप का ओवरव्यू ऑफ मॉडल है। तो यहाँ पर एक आप डायग्राम देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, रिक्वायरमेंट्स को हमने ब्रेक कर दिया, एंड उसके बाद ब्रेक करके हुए पहले हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया बिल्ड 1 में, देन बिल्ड 2 हम इसमें कर रहे हैं, बिल्ड 3 इसमें कर रहे हैं, और एट दी एंड हम सबको एट दी एंड क्या होगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट एक तैयार हो जाएगा। बिल्ड 1 2 +2 +3 में कंप्लीट मतलब एक तैयार हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर।
तो इस तरीके का होता है इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल. एट ईच इटरेशन design modifications are made and new functional capabilities are added. The basic idea behind this method is to develop a system through repeated cycles and small portions. So वही बात है कि स्मॉल पोर्शंस में हम लोग पहले एक ऐप बनाएंगे, उसके बाद उसमें और वर्जन्स और फीचर्स डालेंगे और न्यू वर्जन्स रिलीज करेंगे, न्यू पैचेस रिलीज करेंगे. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल. इटरेटिव मतलब क्या होता है? इटरेटिव मतलब साइकिल में काम होता है. इंक्रीमेंटल मतलब स्मॉल पोर्शंस में काम होता है. तो ये दो वर्ड्स को आप याद रखो अच्छे से, और इसी में आपको एग्जाम्स में खेलना है. इसी में आपको बस अलग अलग तरीके से बस आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग वर्ड्स में. ऐसे ही होता है इंजीनियरिंग के एग्जाम में. आपको अलग अलग सेम चीज़ को आपको थोड़ा और एलोबरेट करना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ मतलब कुछ और बोल ही नहीं सकते इसमें हम लोग. In this incremental model, the whole requirement is divided into various builds. During each iterations, the development module goes through the requirements, design, implementation, and testing phase. Each subsequent release of the module adds functions to the previous release. The process continues till the complete system is ready as per the requirement. तो जैसे कि मैंने सेम वही बोला कि आपको सिर्फ वर्ड्स चेंज करना है और आपको और अलग एग्जांपल्स के और अलग वे में एक्सप्लेन करना है सेम चीज़ को. तो वही यहाँ पर भी हो रहा है. तो सेम है जैसे कि हम लोग ये एक केक है, इसमें हमने चेरी डाला है, देन इसमें हमने स्ट्रॉबेरी डाला है. तो मतलब हम अलग अलग केक को हम लोग पैच करेंगे एक ही बार में, एंड देन कंप्लीट एक केक बनेगा. तो सेम चीज़ हमारा सॉफ्टवेयर में भी होता है कि पहले हमने इस मॉडल को बना दिया, उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी वाले मॉडल को बनाएंगे, उसके बाद ये ऑरेंज वाले मॉडल को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये बनाएंगे, एंड देन एट द एंड जब हम ओवरव्यू देखेंगे तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका होगा. तो ये कुछ है इटरेटिव मॉडल कैसे काम करता है और एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन क्या है इटरेटिव मॉडल का. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं इटरेटिव मॉडल में. व्हाट आर द एप्लीकेशंस इन इटरेटिव मॉडल. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.